जय श्री श्याम। आइए आज हम सुनेंगे 2025 की चैत्र मास शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी व्रत कथा। और यह कब है और इसका शुभ मुहूर्त क्या है, इसका पारण कब करना है, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे हम। आइए जानते हैं इसका क्या महत्व है, क्या नियम है। आप सभी भक्तों को चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान नारायण की कृपा बनी रहे और आपको सभी प्रकार के सुख समृद्धि प्राप्त हो। प्रत्येक माह में 2 एकादशी आती हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की। हर एक एकादशी का अपना अपना अलग महत्व होता है। भगवान विष्णु को यह व्रत अत्यंत प्रिय है। यह सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला है। कामदा एकादशी का यह महत्व है कि जो भी भक्त इसका सच्चे मन से व्रत धारण करते हैं और भगवान की पूजा करते हैं तो उसके सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के करने से वाजपेयी यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। कामदा एकादशी की प्रारंभ तिथि 7 अप्रैल 2025 दिन सोमवार और रात्रि के 8 बजे से प्रारंभ होकर 8 अप्रैल दिन मंगलवार की रात 9:14 पर इसका समापन होगा। 8 अप्रैल को व्रत धारण किया जाएगा और 9 अप्रैल को इसका पारण किया जाएगा। जिनको भी व्रत करना हो 10वीं तिथि के दिन सूर्यास्त से पहले ही भोजन कर ले। रात को ब्रह्मचर्य का पालन करें। साथ में भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रियाओं से पूर्ण होकर साफ सुथरे वस्त्र पहनकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान की पूजा करनी चाहिए, उनकी कथा अवश्य सुननी चाहिए और अपनी जो इच्छा कामना हो वो प्रभु को बताए। अब हम इसकी पौराणिक कथा जानेंगे। हिंदू नववर्ष के अनुसार यह पहली एकादशी है जो मंगलवार को मनाई जा रही है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर पड़ने वाले इस एकादशी को कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस एकादशी से श्राप और राक्षस योनि से मुक्ति दिलाने में कारगर है ये। आइए अब हम इसकी व्रत कथा सुनते हैं। एक पुण्यदायक एकादशी की कथा के अनुसार प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर था। वहाँ पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। भोगीपुर नगर में उनकी अनेक अप्सरा, किन्नर और गंधर्व वास करते थे। उनमें से एक जगह ललिता और ललित नाम के 2 स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था, यहाँ तक कि अलग अलग हो जाने पर दोनों व्याकुल हो जाते थे। एक समय पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों सहित ललित भी गान कर रहा था। गाते गाते उसको अपनी प्रिय ललिता का ध्यान आ गया और उसका स्वर भंग हो गया। ललित के मन के भाव जानकर काकरोट नामक नाग ने पद भंग होने के कारण राजा से कह दिया। तब राजा पुंडरीक ने क्रोधपूर्वक कहा, तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है, अतः तू कच्चा मांस और मनुष्य को खाने वाला राक्षस बनकर अपने किए कर्म का फल भोगे। राजा पुंडरीक के श्राप से ललित उसी क्षण महाकाय विशाल राक्षस हो गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य चंद्रमा की तरह प्रदीप्त तथा मुख से अग्नि निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई और गर्दन पर्वत के समान लगने लगी। सिर के बाल पर्वतों पर खड़े वृक्षों के समान लगने लगे और भुजाएं अत्यंत लंबी हो गई। कुल मिलाकर उसका शरीर 8 योजन के विस्तार में हो गया। इस प्रकार राक्षस होकर वह अनेक प्रकार के दुख भोगने लगा। जब उसकी प्रियतमा ललिता को यह वृत्तांत मालूम हुआ तो उसे अत्यंत खेद हुआ और वह अपने पति के उद्धार का यत्न सोचने लगी। वह राक्षस अनेक प्रकार के घोर दुख सहता हुआ घने वनों में रहने लगा। उसकी स्त्री उसके पीछे पीछे जाती और विलाप करती रहती। एक बार ललिता अपने पति के पीछे घूमती घूमती विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई, जहाँ पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता शीघ्र ही श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई और वहां जाकर विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी। उसे देखकर श्रृंग ऋषि बोले, हे पुत्री, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली कि हे मुनि, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राज्य पुंडरीक के श्राप से विशालकाय राक्षस हो गया है। इसका मुझको महान दुख है
उसके उद्धार का कोई उपाय बताइए। श्रृंग ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, यह चैत्र एकादशी आने वाली है जिसका नाम कामदा एकादशी है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध होते हैं। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत कर उसके पुण्य का फल अपने पति को दे तो शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप भी असमेव शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ल एकादशी आने पर उसका व्रत किया और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देती हुई भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है इसका फल मेरे पति को प्राप्त हो जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। फिर अनेक सुंदर वस्त्र आभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके पश्चात वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। इस तरह भगवान श्री कृष्ण के अनुसार इस एकादशी का व्रत के समान संसार में इसके बराबर कोई दूसरा व्रत नहीं है। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नाश हो जाते हैं तथा राक्षस आदि की योनि भी छूट जाती है। साथ ही इस व्रत की कथा पढ़ने या सुनने से वाजपेयी यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। यदि आपको हमारी कथा अच्छी लगी हो और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और हमारी आगे की कथा व्रत के बारे में